Okay, Psalm 16, verse 11. भजन संहिता 16 अध्याय वचन 11। Yeah, today I want to talk to you about joy and the presence of God. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आनंद और प्रभु की उपस्थिति के बारे में। In your presence आपकी उपस्थिति में is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। That means there is no place for sorrow. इसका अर्थ है दुख के लिए कोई जगह नहीं, That means there's no place for pain. दर्द के लिए कोई जगह नहीं। हो सकता है, हो सकता है, but still, लेकिन फिर भी joy in your life is so strong, आपके जीवन में आनंद इतना मजबूत है, so overpowering, इतना सामर्थ्यशाली है वो, so overcoming, इतना विजय पाने वाला है वो, that you are always above. कि आप हमेशा ऊपर ही हो। So why is joy so important? तो आनंद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Why? क्यों? Number one, पहला नंबर, joy brings strength. आनंद ताकत ले आता है। Have you seen in the Chopati? आपने चौपाटी पे देखा है क्या? All the uncles are there सारे अंकल लोग होते हैं and they all start laughing. और Everybody वो has to सब laugh. हंसना शुरू करते हैं। They are trying to be joyful. वो आनंदित होने की कोशिश कर रहे हैं। We don't need to try. हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। Amen. In His presence, उनकी उपस्थिति में there is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। Number one, पहला नंबर, joy brings strength. आनंद ताकत ले आता है। Nehemiah chapter 8 verse 10. नहम्याह 8 अध्याय वचन 10। When the people of Israel were sorrowing, जब इजराइल के लोग शोक मना रहे थे, Nehemiah came to them नहम्याह उनके पास and आया he said to them, और उनसे कहा, the joy of the Lord, प्रभु का आनंद, the joy of the Lord प्रभु का आनंद ही is your वो strength. तुम्हारी ताकत है। Now onwards, अब से आगे you will not be down. आप नीचे नहीं रहोगे, You'll be above. आप ऊपर रहोगे। No, amen. Have you read this in the book of Deuteronomy? It says, आपने व्यवस्था के विवरण की किताब में पढ़ा है, you will not be below. तुम नीचे नहीं होंगे, You'll be above. तुम ऊपर रहोगे। Joy आनंद brings you वो above. आपको ऊपर लाता है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this whole year ये पूरा साल we will have the joy of the Lord हमारे अंदर प्रभु का आनंद होगा, because that's our strength. क्योंकि वही हमारी ताकत है। Yeah. Now listen. अभी सुनो, Strength means what? ताकत का मतलब क्या? Yeah. It is the ability to endure. ये जो सहने की क्षमता है। सहने की क्षमता. Do you know आपको पता है your chair आपकी कुर्सी has the ability to endure your pressure. उसके अंदर जो है आपका जो वजन का दबाव है उसे सहने की क्षमता है। How many of you have sat before on a red chair without handle? इससे पहले जो हमारी रेड चेयर थी विदाउट हैंडल वाली, कितने लोग उस पर बैठे थे? And how many of you felt it's going like और that? कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि चेयर ऐसे हो रहा है? ऐसा हो रहा है. It happened to me also. मेरे साथ भी वैसा हुआ। Then I got up. फिर मैं उठा, Then they put 2 chairs. फिर 2 कुर्सियां लगाई, Then they made me sit. फिर बिठाया मुझे। When it goes like that, जब वो ऐसे जाता है ना, what does it tell me? वो क्या बताता है मुझे? It cannot take my pressure. वो मेरा वजन का दबाव नहीं ले सकता। एक तो तू डूब रहा है या तू ऊपर है. Amen. Joy आनंद doesn't allow you to वो आपको डूबने नहीं देता in your trouble, आपके तकलीफ में, but joy लेकिन आनंद keeps you above your trouble. वो आपकी तकलीफ के ऊपर आपको रखता है। In Acts 16 verse 25, प्रेरित 16 अध्याय वचन 25 में Paul and Silas, पौलुस और सिलास they were in the prison वो बंदीगृह में थे because of righteousness. धार्मिकता के कारण, But लेकिन they were beaten, उनको मारा गया, blood was flowing, लहू बह रहा था, hands and feet were in the chain, उनके हाथ पैर जंजीरों में बांधे गए and they थे were in the prison. और वो बंदीगृह में थे। But at midnight, लेकिन रात के बीच at 12 o'clock, 12 बजे they started to pray. उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। And प्रार्थना एक, और प्रार्थना तो एक बात है, but लेकिन they did what nobody does. उन्होंने ऐसी कुछ चीज की जो कोई और करता नहीं है। They started to praise the Lord. उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दिया। Tell me. मुझे बताओ आप, When you're in trouble, जब आप तकलीफ में होते हो, what is easy, praise or prayer? आसान क्या है, प्रार्थना करना या स्तुति करना? Prayer. प्रार्थना आसान है। You can't praise God.
आप प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। But लेकिन let me show you something. आपको कुछ दिखाने दो अभी। James 5:13. याकूब 5:13 James is saying, याकूब कह रहा है when you are in trouble, जब तू तकलीफ में होता है you should pray. तो तूने प्रार्थना करना है, And when you are happy, और जब तू खुश है you should praise. तो तूने स्तुति करना है। Tamba. अभी रुको रुको। When you are happy, जब आप खुश हो praise. स्तुति करो। But they, लेकिन तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, That's what you have to learn. वो आपने सीखना है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ you have to be different. आपने अलग होना है। You're a child of आप God. प्रभु के बच्चे You हो, are born again. आपका नया जन्म हुआ है, You have the Spirit of God inside आपके you. अंदर परमेश्वर का आत्मा है, You have to be different. आपको अलग होना ही है। Okay, my question, मेरा सवाल है, how could they praise the Lord there? वो प्रभु की स्तुति कैसे कर पाए उस समय? Because क्योंकि the presence of God प्रभु की उपस्थिति was there with them. उनके साथ वहां मौजूद थी। The presence of God is so powerful. प्रभु की उपस्थिति इतनी सामर्थ्यवान है, Yeah. It gives you something. वो आपको कुछ देती है। जब भी प्रभु आता है ना, वो देता है तुझे कुछ। जब भी याद में प्रभु रख। आते हैं आपको कुछ देते हो। Whenever he comes, wherever he comes, he's a giver. जब कभी भी वो आते हैं, जहां कहीं भी वो आते हैं, वो देने वाले परमेश्वर Yeah. है। Psalm 23 verse 4 says, भजन संहिता 23 अध्याय वचन 4 कहता है, even when I walk through the darkest valley of my life, अगर मेरे जीवन की सबसे अंधेरे से भरी तराई से मैं होकर चलूं, I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं, Because my God, क्योंकि मेरे प्रभु my God is with वो me. मेरे साथ है। Who was with Paul and Silas? पौलुस और सिलास के साथ कौन था? Jesus. यीशु। Who was with Paul and Silas? पौलुस सिलास के साथ कौन था? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। And what was he giving to him? और उसे क्या दे रहे थे? Joy. आनंद, Fullness of joy. आनंद की भरपूरी। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ 2026. 2026 You shall have fullness आपके अंदर पूर्णता हो of joy. आनंद की। The moment joy hit Paul and Silas, जिस क्षण आनंद आकर पौलुस सिलास को टकराया, boom, बूम, he became like a lion. वो सिंह के समान हो गया। All the prisoners are watching. सारे जो कैदी देख रहे हैं, What's happening? क्या हो रहा है? I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will be such a person आप ऐसे व्यक्ति होगे that you carry the presence of कि आप God. प्रभु की उपस्थिति ले चलते हो, Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाते हो you bring joy आप over आनंद there. लाते हो वहाँ। I declare over मैं you, आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, this battle ये जो युद्ध है you will win. आप जीतोगे। This battle ये युद्ध of your trouble आपके तकलीफ का you will win. आप ही जीतोगे। You will not be below. आप नीचे नहीं You will रहोगे, be आप above. ऊपर रहोगे। I have a question. मेरे पास एक सवाल है, Who can give you joy? आपको आनंद कौन दे सकता है? Jesus. यीशु। In trouble, तकलीफ में people go to kamba. लोग खंबा लेने जाते हैं, They go to drink. वो पीने जाते हैं। You know why? पता है क्यों? So that they can forget their sorrow. ताकि वो अपना दुख भूल जाए। I have good news. मेरे पास खुश खबर है, Good news. खुश खबर है। In the presence of God, प्रभु की उपस्थिति there में is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of प्रभु God? का राज्य क्या है? Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति, joy आनंद, in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में। I declare over मैं you, आपके ऊपर घोषणा करता you हूँ, will not die in your trouble. आप आपके तकलीफ में मरोगे नहीं, You will be आप above. ऊपर रहोगे। Okay, I want you to listen. मैं चाहता हूँ आप सुनो, Don't be afraid of trouble, तकलीफ से डरना नहीं, but don't create trouble. लेकिन तकलीफ खुद पैदा मत करो। Jesus said like this यीशु ने ऐसे कहा in John 16 verse 33. यूहन्ना 16:33 में, In this world, इस संसार में you will have trouble. तुम्हें क्लेश होगा। I have a word for you. मेरे पास आपके लिए शब्द है, God will use your trouble प्रभु आपकी तकलीफ का इस्तेमाल करेंगे to give you movement. आपको आगे बढ़ाने के लिए। You are like a ship, आप जो है जहाज के समान हो, but for a ship to move, लेकिन वो जहाज आगे बढ़ने के लिए you need water. आपको पानी की जरूरत है। Water पानी can help a ship to move from one place to another place. वो एक जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए मदद कर सकता है, But लेकिन water, पानी if it enters the ship, अगर वो जहाज के अंदर आ जाए तो डूब जाएगी। there is no trouble which can destroy you. ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो आपका नाश कर सकती है।
Don't be afraid of trouble. तकलीफ से डरो मत, Be courageous. साहसी रहो, Get wisdom. बुद्धि प्राप्त करो, Fight your life with अपने wisdom. जीवन से लड़ो बुद्धि के साथ, Let wisdom establish you. होने दो बुद्धि आपको स्थापित करे। Jesus said यीशु ने कहा in John 14 verse 1, यूहन्ना 14:1 में, let not your heart be troubled. तेरा हृदय व्याकुल न हो, Let not your heart be troubled. तेरा हृदय व्याकुल न हो। That means इसका अर्थ है the trouble outside तकलीफ जो बाहर है should not get inside your वो heart. तेरे हृदय के अंदर नहीं आना है। Trouble can be outside. तकलीफ बाहर हो सकती है। Why? क्यों? Because that trouble क्योंकि वो तकलीफ is the water. वो आपके लिए पानी है, It can take you वो आपको ले जा सकती है from one place एक जगह से to another place. दूसरे जगह तक। I pray मैं प्रार्थना करता हूं 2026 2026 will not be a wasted year. वो बर्बाद हुआ साल नहीं होगा। No more wasted year. अब से आगे बर्बाद साल नहीं, No more wasted year. अब से आगे बर्बाद साल But I नहीं। pray लेकिन मैं प्रार्थना करता your हूं life आपका जीवन will have momentum. उसके अंदर गति होगी। Don't blame God for trouble. तकलीफ के लिए प्रभु पर इल्जाम मत लगाओ। God is saying, I will use it to bring you to your destination. प्रभु कह रहे उसका इस्तेमाल मैं करूंगा तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचाने के लिए। But लेकिन that trouble, वो जो तकलीफ it should not enter my heart. उसने मेरे हृदय में नहीं प्रवेश So करना। what should be in my heart? तो मेरे हृदय में क्या होना The है? joy. वो आनंद। So can I say this? तो मैं क्या कह सकता हूँ, If you have joy of God in your heart, अगर आपके हृदय में प्रभु का आनंद है God will use your trouble तो प्रभु आपकी तकलीफ का इस्तेमाल करेंगे to take you to your destiny. आपकी मंजिल तक आपको ले जाने के You लिए। are not losing. आप हार नहीं रहे You हो, are आप winning. जीत रहे हो, Because the joy of the Lord क्योंकि प्रभु का is your strength. वो आपकी ताकत है, It will give you वो power. आपको सामर्थ देगा, It will help you to वो endure. आपको सहने में मदद करेगा। God is using your trouble प्रभु आपके तकलीफ का इस्तेमाल कर रहे to हैं expand your heart. आपके हृदय को चौड़ा करने के लिए। What the enemy meant for evil, जो शत्रु ने बुराई के लिए रचा God is turning it around. प्रभु से उल्टा घुमा रहे हैं, God is turning it प्रभु around. से उल्टा घुमा रहे हैं, God is turning it प्रभु around. से उल्टा घुमा रहे हैं। God is saying, प्रभु कह रहे हैं your heart is too narrow. तेरा हृदय बहुत छोटा है, I want to expand it. मैं उसे चौड़ा करूंगा। Yeah, I want to expand it. मैं उसे चौड़ा करना चाहता हूँ, I want to expand your मैं heart. तेरे हृदय को चौड़ा करना चाहता हूँ। That means इसका अर्थ है your vision तुम्हारा दर्शन for your life आपके जीवन के is लिए becoming like God. वो परमेश्वर के जैसे हो रहा है, It's becoming like वो God. परमेश्वर के जैसे हो It's रहा है, becoming वो bigger. बड़ा हो रहा है, It's becoming वो better. बेहतर हो रहा It's है, becoming वो greater. महान हो रहा है। Oh God, my righteousness. हे मेरे प्रभु मेरी धार्मिकता, You have enlarged my heart. आपने मेरे हृदय को चौड़ा कर दिया है। In my trouble, मेरे तकलीफ में you enlarged my आप heart. मेरे हृदय को चौड़ा करते हो। I say to you, मैं आपसे कहता हूँ the enemy has been lying to you. शत्रु तुमसे झूठ बोलते हैं And he's been saying to और you, तुमसे कहते हैं you are finished. तू खत्म हो गया, But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं it's not finished. खत्म नहीं हुआ, अब I am at work. मैं काम कर रहा हूँ, I'm giving you my joy. मैं तुझे मेरा आनंद दे रहा हूँ, I'm giving you my joy. मैं तुझे मेरा आनंद दे रहा हूँ, I'm giving you my मैं joy. तुझे मेरा आनंद दे रहा I'm हूँ, giving you my मैं joy. तुझे मेरा आनंद दे रहा I'm हूँ, giving you my मैं तुझे joy. मेरा आनंद दे रहा हूँ। Number two, दूसरा नंबर, why is joy so important? आनंद इतना महत्व का क्यों है? Why? क्यों? Because it comes from the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, Yeah, it's a fruit. वो एक फल है। Galatians 5:22 says, गलातियों 5:22 कहता the है Holy Spirit पवित्र आत्मा will produce this fruit inside वो you. आपके अंदर इस फल को उत्पन्न करेंगे। You think about this. आप इसके बारे में सोचो, You come into the presence of God आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो and your burdens are taken away. और आपके बोझ ले लिए जाते हैं And somebody gives you, और कोई तो आपको देता है an invisible person और अदृश्य व्यक्ति is giving you something. वो आपको कुछ दे रहा है। Who is he? वो कौन है? Who is he? वो कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। What is he giving वो you? आपको क्या दे रहे हैं? The joy of God. परमेश्वर का आनंद। How many times you walked into the church कितने बार आप कलीसिया के अंदर आए with so much burden, बहुत सारा बोझ so लेकर, much pain, बहुत सारा दर्द लेकर, so much बहुत sadness. सारे दुख को लेकर, But afterwards, लेकिन बाद when में you finished the जब service सभा खत्म हुई and you were going और out, आप बाहर जा रहे you थे, were walking in joy. आप आनंद में चल रहे थे, You were walking in victory. आप विजय में चल रहे थे। What happened? क्या हुआ है? The Holy Spirit, पवित्र आत्मा ने He gave you joy. उन्होंने आपको आनंद दिया है। Now I want to say something. अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Joy आनंद
is not just emotion. वो सिर्फ भावना नहीं है, No, नहीं, it's the quality of वो God. प्रभु का गुण है। Do you know? आपको पता है The God of the Bible बाइबल का परमेश्वर is a joyful वो God. आनंदित परमेश्वर है। Do you know? आपको पता है Jesus यीशु is a joyful person. वो आनंदमय व्यक्ति है। Do you know? आपको पता The है Holy Spirit पवित्र who आत्मा lives inside जो you आपके अंदर रहते is a हैं joyful person. वो आनंदमय व्यक्ति है। The whole family of God, पूरा परमेश्वर का परिवार they are a joyful people. वो आनंदित लोग हैं। And I am now in that family. अभी मैं उस परिवार का भाग हूँ। I say like this, मैं ऐसा कहता हूँ, joy आनंद is like a substance. वो एक पदार्थ के समान है। You can't feel it, आप महसूस नहीं कर but सकते, it is real. लेकिन वो सच्चा है। You can't say, oh, look at joy, look at joy, look at joy. आप ऐसा नहीं कह सकते, आनंद देखो, आनंद देखो, No, आनंद no, देखो। no, 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 नहीं, no, नहीं, नहीं, no, नहीं, no, no. नहीं, नहीं, नहीं। You can't show joy, आप आनंद दिखा नहीं सकते, but you can live it out. लेकिन आप उसमें जी सकते हो। You can live it आप out. उसमें जी सकते हो। You can live it आप out. उसमें जी सकते हो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, walk in the joy of God. प्रभु के आनंद में चलो, Live in the joy of प्रभु God. के आनंद में जियो। Number 3, तीसरा नंबर, joy. आनंद। It's a requirement to serve the Lord. प्रभु की सेवा करने के लिए आनंद जरूरी है। Jesus said, यीशु ने कहा, worship God, प्रभु की आराधना करो serve और God. प्रभु की सेवा करो। Pastor, please define what is serving God. पास्टर समझाओ परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है। Yes. Today morning, आज सुबह some of you made tea, आप में से कुछ लोगों ने चाय बनाई, right? सही है ना? But when you made tea, लेकिन जब आपने चाय बनाई, you were doing kudkud and mudmud, आप में से कुछ लोग कुड़कुड़ और मुड़मुड़ कर रहे थे, right? सही है ना? So what was the Lord honored in your tea making? तो क्या आपके चाय बनाने में प्रभु को आदर मिला? Could you see Jesus in you when you were making tea? जब वो चाय आप बना रहे थे, आपके अंदर क्या आप खुद यीशु को देख पाए? No. नहीं। You are working in your office. आप आपके ऑफिस में काम कर रहे हो, But if you are only grumbling, murmuring, लेकिन सिर्फ आप कुड़कुड़ा रहे हो, अगर बड़बड़ाते बैठे हो, and people cannot see Jesus in your work, और लोग आपके काम में यीशु को नहीं देख पा रहे, what is serving? सेवा का मतलब क्या है? What is serving? सेवा का मतलब क्या है? Whatever you do, जो कुछ भी तुम करते हो, in that, उसमें God has to be honored. प्रभु को आदर मिलना है। Whatever you do, जो भी आप करते हो, people should see Christ. लोगों ने उसमें मसीह देखना है। You are working in a hospital आप अस्पताल में काम कर रहे हो as a nurse. नर्स के रूप में, So when you touch the patient, तो जब आप पेशेंट को छूते हो, who does the patient see? पेशेंट किसको देख पा रहा है? If the patient sees Jesus, अगर वो पेशेंट यीशु को देखता है, you are serving God. तो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। Okay. Maybe you are that person who does, you sweep the floors of Mumbai. हो सकता है आप जो मुंबई के रास्तों पर जो है झाड़ू मारते हो, No problem. कोई बात नहीं, No problem. कोई बात नहीं, But in your sweeping the floor, लेकिन वो आपके झाड़ू मारने में do people see Jesus? क्या लोग यीशु को देख पा रहे हैं? If they can see, अगर वो देख सकते हैं, it is service to God. तो प्रभु के प्रति की गई सेवा है। Psalm 100 verse 4, verse 2. भजन संहिता 100 अध्याय वचन 2, Serve the Lord with gladness. प्रसन्नता के साथ प्रभु की सेवा करो। In your office, आपके ऑफिस में be joyful. आनंदित रहो। The moment you enter the office, जिस क्षण आप ऑफिस में कदम रखते हो, smile. मुस्कुराओ। People should say, लोगों ने कहना चाहिए, हसमुख व्यक्ति आला है। हसमुख व्यक्ति आ गया है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Some offices are so depressing. कुछ ऑफिस जो इतने निराशा में डूबे होते हैं, Some families are so कुछ depressing. परिवार इतने निराशा में डूबे होते But हैं, when you go, लेकिन जब आप कदम रखते हो अंदर, वाह, change the atmosphere. वातावरण बदलो, Change the atmosphere. वातावरण बदलो। Pastor, I am in great trouble. पास्टर, मैं अभी भी खुद भी बहुत तकलीफ में हूँ। Get joy. आनंद प्राप्त करो, Get joy. आनंद प्राप्त करो। Don't ask for money. पैसे मत मांगो, Get joy. आनंद प्राप्त करो। पता है तुम्हारा बॉस, अगर तेरे पास आनंद रहेगा ना, तेरा बॉस बोलेगा तू मेरे साथ रहना हमेशा। आमेन। So if God gives you joy, तो यदि प्रभु आपको आनंद देते,
the big people. तो बड़े लोग, ए बाबा, तू मेरे बाजू में रहे, क्योंकि तुझे देख के ना मेरा भी ये दुख है ना, वाह, वो थोड़ा दूर जाता है. आमेन. One day Joseph went into the prison. एक दिन यूसुफ जो है बंदीगृह में गया. He was in the prison. वो बंदीगृह में था. False accusation. उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया Full गया. of trouble. पूरी तरह तकलीफ से भरा. But God was with him. लेकिन प्रभु उसके साथ थे. Joy. आनंद. So one morning, तो एक सुबह he went to see all the prisoners. वो सारे कैदियों को देखने गए. 2 were there. 2 थे. Very sad. बहुत दुखी. And he asked them, और उनसे पूछा, काय झालं? क्या हुआ? काय झालं? क्या हुआ? The one who carries the joy of God, जो व्यक्ति प्रभु का आनंद ले चलता है ना, he will bring solutions to people's life. वो लोगों के जीवन के लिए उपाय ले आएगा. When you don't have joy, जब आपके अंदर आनंद नहीं होता, you are looking inside. तो आप अंदर देख रहे हो. You are swimming in your trouble. आप आपकी तकलीफ में तैरते बैठे हो. But joy comes. लेकिन जब आनंद आता है, You look outside. आप बाहर देखते हो. I pray. मैं प्रार्थना करता This हूँ, year, इस साल God will use you. प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे. God will use you. प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. Yeah, the dukan call, the shop call, murmuring and grumbling in your life will be closed. आपके जीवन में कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की दुकान आज से बंद हो जाए. Number 4. चौथा नंबर, Joy doesn't depend on happiness. आनंद खुशी पर निर्भर नहीं होता. Yeah. So what's happiness? What does happiness तो depend खुशी का on? मतलब क्या है? Favorable circumstances in life. जीवन में जो है कृपा में परिस्थितियां. I'm getting married. मेरी शादी हो रही है. Yeah, happy. Because of circumstance. परिस्थिति के कारण. Happy. खुश है. Because of achievements in life. जीवन में जो हासिल किया उसके कारण. Somebody calls you कोई आपको बुलाता है and he says, wow. और कहता है वाह. Next day, अगले दिन काय झालं रे? क्या हुआ रे? What else? और क्या? You have relationships in life. आपके पास जीवन में ऐसे रिश्ते हैं, So you're so happy. तो आप बहुत खुश हो. Pastor Vijay, पास्टर विजय, वो तो कुछ नहीं, फोन लगा, वो तो कुछ नहीं, फोन लगाओ, अभी आएगा. आप भी आएंगे. But लेकिन joy आनंद does not depend on all this. वो ये सब बातों पर निर्भर नहीं होता. Joy आनंद is in the presence of वो God. प्रभु की उपस्थिति में होता है. Joy आनंद comes from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से आता है. So joy and happiness is not connected. तो आनंद और खुशी जुड़ी हुई बात नहीं है. No. नहीं. No. नहीं. I feel. मुझे ऐसा लगता है The best thing God gave man when man goes through pain, मनुष्य जब दर्द से गुजरता है तब परमेश्वर ने जो सबसे उत्तम बात मनुष्य को दी है, the best gift सबसे उत्तम तोहफा is joy. वो है आनंद. We went through some deep problem. हम कुछ गहरे समस्या से गुजरे. Yeah. So my heart was paining this side. तो मेरे दिल में यहाँ दर्द हो रहा था. Yeah. So I and Pastor Tejal, we went to the doctor. तो पास्टर विजय पास्टर तेजल डॉक्टर के पास गए. So they did ECG. तो उन्होंने ECG किया. So they said nothing wrong. You're okay. तो उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं, तू ठीक है. You know, next question. अगला सवाल क्या था पता है? कुछ तकलीफ है क्या? कुछ तकलीफ है क्या आपको? मैंने बोला yes. मैंने बोला हाँ. Next question. अगला सवाल, कितने दिन होने वाला है? कितने दिन ये तकलीफ चलती रहेगी? अभी मेरे को क्या पता पापा. बोला no problem. उसने बोला कोई बात नहीं. उसने बोला सवेरे 1 और शाम को 1. उसने बोला सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली. तो मैंने पूछा एक है क्या? फिर मैंने पूछा ये क्या है? कुछ नहीं, सोने का. नींद की दवाई है. They can't give you joy. वो आपको आनंद नहीं दे सकते. They can give you sleeping pills. वो आपको नींद की गोलियां दे सकते. Or you can go to a खंबा. या फिर आप खंबे के पास जा सकते हो. They want joy. उनको आनंद चाहिए होता है. But their joy is Marathi person speaks in English. लेकिन उनका आनंद ये है ना, मराठी आदमी इंग्लिश में बात करता है And Gujarati person speaks in Tamil. और गुजराती आदमी तमिल में बात करने लगता है. I wonder from where they got this. मैं सोच रहा हूँ उनको मिलता कहां से ये. There's a special ability. खास एक क्षमता आती है. But I know लेकिन मैं जानता हूँ there is something else. और कुछ बात है. It's called the joy of उसे कहते God. हैं प्रभु का आनंद. उसका भी ऐसा कुछ नशा है. वाह. Number 5. 5वां नंबर आपके लिए. Joy, आनंद it brings healing वो चंगाई लाता है to your body आपके शरीर में and to your soul. और आपके प्राण में.
your mind, आपका मन, your emotions, आपकी भावनाएं, they can get healed. वो चंगे होते हैं, They can become healthy. वो सेहतमंद होते हैं। Have you heard like this? अब भी बात मत कर, थोड़ा गुस्से में आदमी ऐसा सुना आपने है? ऐसा सुना है क्या? अभी बात मत कर, अभी थोड़ा गुस्से में है। हाँ? हाँ? बाजू में मत जा, बाजू में मत जा, बॉम्ब फूटेगा, जैसे थोड़ा दूर बाजू। Why a person क्यों- becomes क्यों? a bomb? वो बॉम्ब क्यों फूटने वाला है? No joy, आनंद नहीं है, no joy. आनंद नहीं है। Proverbs 17 verse 22. नीति वचन 17 अध्याय वचन 22। A joyful, cheerful heart. आनंद और हर्ष से भरा हृदय, It brings what? वो क्या लाता है? Healing. चंगाई। How many of you take tablet to be healed? कितने लोग चंगाई पाने के लिए गोलियां खाते हो? Nothing wrong, huh? Please take it, it's okay. कुछ गलत नहीं उसमें, आप लेना गोलियां। But I have a better tablet. लेकिन मेरे पास और बेहतर गोली है, Joy. आनंद। Every morning, हर सुबह you need a dose of the joy of God. आपको प्रभु के आनंद के डोज की जरूरत है। If you have every morning, यदि आप हर सुबह वो लोगे your bones are strong. तो आपकी हड्डियां मजबूत है, Your muscles are saying, आपके मसल्स कह रहे हैं, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, I'm ready. मैं तैयार हूँ, Let's take this day. चलो ये दिन में आगे बढ़ते हैं। And you enter your office. और आप आपके ऑफिस में प्रवेश You करते हो, start your business. आप आपका बिजनेस शुरू करते हो, You start your work. आपका काम आप शुरू The करते हो, joy of God is exploding. प्रभु का आनंद फूट कर बाहर आ रहा है। But लेकिन a heart which is broken, वो हृदय जो टूटा हुआ है, a man who is going through trouble, जो व्यक्ति तकलीफ से गुजर रहा है and his heart is broken, और उसका हृदय टूटा है and trouble has entered his heart, और वो तकलीफ ने उसके हृदय में प्रवेश किया है, what will happen? क्या होगा उसके साथ? Sickness. बीमारी। You know, the moment stress comes on your head, आपको पता है जिस क्षण तनाव आपके सिर पर आता है, it touches your first part, your shoulder. वो पहले आपके शरीर के भाग कंधों को छूता है। कितने लोगों को कुछ तकलीफ हुआ तो तकलीफ हो रहा है तो आपको सर में दुखना शुरू होता है, बाकी लोगों का पेट दुखता है, अलग अलग सिम्टम होता है सबका। अलग अलग लक्षण होते हैं। कोई लोगों के हड्डियां, क्योंकि इधर सिस्टम इतना जाम हो गया है, पूरा जाम, सिस्टम ही जाम। वो सिस्टम ही बोल रहा है मुझ पे दया कर। वो सिस्टम ही बोल रहा है मुझ पे दया कर। यू टेक अ बलून। आप एक बलून लो, कैन यू सी द बलून? आप बलून देख पा रहे हो? पुट एयर इनसाइड। उसमें हवा भरो। व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? ओके, यू कीप पुटिंग। आप डालते रहो, कीप पुटिंग। डालते रहो। व्हाट इज द बलून सेइंग? तो बलून क्या बोलेगा? हेलो सर, हेलो सर, टेक केयर। थोड़ा संभालो। इफ यू कीप डूइंग दिस, अगर तुम ये भरते रहोगे ना, आई एम गोइंग टू, तो मैं फटने वाला हूं। स्ट्रेस। तनाव। व्हाट वी डू ना, हम क्या करते हैं पता है? दिस इज योर फर्स्ट ट्रबल, दिस ब्रदर्स फर्स्ट ट्रबल। ये पहली तकलीफ है। सेकंड, दूसरी तकलीफ। देता हूं, डोंट वरी। अभी वो बैग क्या बोल रहा है, मेरा कैपेसिटी हो गया है, अभी तुम डालोगे ना मैं फट जाऊंगा। व्हाट आई वांट टू से ना, योर सोल हैज अ कैपेसिटी टू टेक योर स्ट्रेस। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं ना, आपके प्राण के पास क्षमता है आपके तनाव का वजन उठाने की, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इफ यू डोंट डू समथिंग, अगर आप कुछ करोगे नहीं, यू नो व्हाट विल हैपन? तो पता है क्या होगा? पास्टर 24 साल का लड़का, हार्ट अटैक हुआ। मुझे ये बताओ कैसा अटैक हुआ? कुछ नहीं, फूट गया। यस, बूम, फूट गया। बट लेकिन when joy comes, जब आनंद आता है, what did you understand? आपको क्या समझा इससे? How many of you, you know, फुगा को फुगा है, और जब लगा कि ज्यादा हो रहा है तुमने उसको ऐसा धीरे धीरे, कितने बुद्धिमान हो, कितने बुद्धिमान, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेव द बलून। क्योंकि आप फुग्गा बचाने की कोशिश कर रहे आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। हैं। मेरे पास आपके लिए खुशखबर है। बाय गिविंग जॉय, आनंद देने के द्वारा
God is trying to save you. प्रभु आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Can I hear an amen? अच्छा pastor, one last question. एक आखिरी सवाल, Can we go to psychiatric for help? क्या हम जो है मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं मदद के लिए? जा सकते हैं, प्लीज जाओ, जाओ, आप प्लीज जाओ. जाओ। Actually, doctors are not against us. हकीकत में डॉक्टर्स हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे साथ है. वो हमारे साथ में ही है। They are trying to do good. वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, They are trying to help you. वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, But they can't help you fully. लेकिन वो पूरी तरह आपकी मदद नहीं कर You सकते। know what I started? पता है मैंने क्या शुरू किया? In His presence, उसकी उपस्थिति में there is fullness, full भरपूरी है, भरपूरी fullness of joy. भरपूरी है,